अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ एक अच्छी वीडियो डिस्कस करनी है। जैसे कि आपको पता है ट्रेडमार्क में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, अब कहाँ से सिलसिला स्टार्ट होता है ट्रेडमार्क का, देन उसका लाइसेंस इशू किया जाता है, वो सारे का सारे मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। उसमें कौन-कौन से टीएम्स के फॉर्म लगने हैं, किस तरीके से मैनेज होगा, उस सारे का सारा सिलसिला आपसे डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले जब हम लोग अप्लाई करते हैं वो टीएम 55 है। अब वो फॉर्म है में प्रॉपर सर्च करवा के जो रूल 87 के तहत आता है, जिसकी बाकायदा 1000 रुपये फ़ीस है, हम लोग वो पे करते हैं। पे करने के साथ-साथ हमें पता चल जाता है जब एग्ज़ामिनेशन में रिपोर्ट देता है कि कौन-कौन सा मार्क आपके साथ रेलेवेंट है, कौन-सा रिज़ेम्बल कर रहा है, कौन-सा रिज़ेम्बल नहीं कर रहा। देन हम लोग प्रॉपर अप्लाई करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। वो है जी टीएम 1 फॉर्म। टीएम 1 फॉर्म वो एप्लीकेशन है जो रजिस्ट्रेशन के लिए दी जाती है। उसमें जो सेक्शन लगता है वो है 22। उसमें बाकायदा तरीके से बताया जाता है कि किस तरीके से कौन-कौन सी चीज़ है जो आपकी सर्च रिपोर्ट में दिया गया है, उसे थोड़ा-सा डिफ़र करके देन हम लोग अप्लाई करते हैं। ये ना हो कि ए के साथ बी मिलता हो, आपका फ़ोनेटिक फ़ॉर्म में हो, आप बोलते हैं तो ऐसा वर्ड हो, कोई नाम के साथ कोई पर्सनल नेम हो, कोई लोगो हो, सारे का सारा डाटा वो कलर्स में हो, कोई स्टाइलाइज़्ड फ़ॉर्म में हो, सारा कुछ दिया जाता है। अब जो ही हम लोग एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं, तो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट उस पे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। फिर उस पे बाकायदा रिपोर्टिंग की जाती है, उसको सर्च कराया जाता है, उसको देखा जाता है। अगर डिपार्टमेंट समझता है कि इस पे कोई ऑब्जेक्शन या शो कॉज़ नोटिस दिया जाएगा, तो फिर शो कॉज़ नोटिस इश्यू करते हैं। नॉर्मली जो शो कॉज़ नोटिस आते हैं, वो सेक्शन 14 के और सेक्शन 17 के आते हैं, जो थोड़ा-सा रेलेवेंट फॉर्म में है। कुछ डिपार्टमेंट ये कहता है कि यार आपको रिफ्यूज़ कर देंगे, आप इसका प्रॉपर रिप्लाई करें, देन फिर हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। जब आपने रिप्लाई कर दिया, तो फिर उसके बाद ये ऑप्शन भी है कि आप हम लोग अपने एंड से क्या कहते हैं टीएम 56 भी फाइल कर सकते हैं कि यार शो कॉज़ का हमें टाइम दिया जाए। एक्सटेंशन टाइम पीरियड कोई 3 मंथ्स का होता है। वो 3 मंथ्स के अंदर आपने बाकायदा उसको रिप्लाई करना होता है। फिर ये जब रिप्लाई कर देते हैं, तो एप्लीकेशन जर्नल्स में चली जाती हैं। पब्लिक के लिए पब्लिक उसको पहले सर्च करती है, देखती है। इनके पोर्टल पे जो आईपीओ वाला पोर्टल है, उसमें बाकायदा हर महीने एक नया जर्नल आता है। जर्नल में जो एप्लीकेशंस पूरे महीने में दी जाती हैं, उनको बाकायदा वर्कआउट करके हर तरीके से किया जाता है। उसमें भी हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम लोग चाहें तो उसपे टीएम 5 अप्लाई कर सकते हैं। टीएम 5 बेसिकली सेक्शन 28(2) का है और उसका टाइम पीरियड एक्चुअली 2 मंथ्स का होता है ऑब्जेक्शन के हवाले से। ऑब्जेक्शन आप करना चाहें, तो ऑब्जेक्शन उस पे किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ना, जनरल में जो चीज़ दी जा रही है, आपको बाकायदा देखना है कि क्या आपसे चीज़ रिज़ेम्बल कर रही है, जो आपने अप्लाई किया है, जो ऑलरेडी दिया हुआ है किसी ने, जो देना चाहता है, उसको रोकने के हवाले से है। अच्छा, उसका टाइम पीरियड तकरीबन को 2 महीने का दिया जाता है। उसके बाद अब ये तो नहीं है कि नोटिस दे दिया गया है, अब हम लोगों ने जिनको नोटिस दिया जाता है वो टीएम 6 फाइल करते हैं। टीएम 6 में वो सेक्शन 28(4) के हवाले से है। जो ये फॉर्म है, जो 26 का वो 6 का फॉर्म, उसमें सेक्शन 73, 80 और 96 भी आता है। उसका टाइम पीरियड आपको डिपार्टमेंट 1 महीने का देता है कि आपने 1 महीने के अंदर लाज़मी आपने इसका जवाब सबमिट करवाना है। अच्छा, सूरत-ए-हाल ये है, जब आपका रिप्लाई डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेता है ऑब्जेक्शन को रिमूव करने के लिए, तो फिर आपकी फ़ाइल की एग्ज़ामिनेशन की जाती है। जो हमारा सेक्शन 126 है और टीएम 50 है, जिसमें एग्ज़ामिनेशन बाकायदा की जाती है और रिपोर्टिंग की जाती है। इन केस आपके कभी एड्रेस का इश्यू आ जाए, कभी कोई ऑल्टरेशन करनी हो, वो सारा कुछ मैनेज किया जाता है। जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल कर ली जाएँगी, तो सबसे एंड में जो आखिरी प्रोसीजर है, वो टीएम 11 का है। टीएम 11 डिपार्टमेंट हमें कहता है कि आप अपनी इसकी फ़ी रजिस्ट्रेशन वाली पे करें, जो सेक्शन 33(2) में आती है। आपको बाकायदा उस तरीके से इसको सबमिट करवाना है। फिर जब बाकायदा इस पे जब आपने इसका रिप्लाई कर दिया, आपने इसकी फ़ी पे कर दी, फ़ी न नॉर्मली ₹9000 आती है। अच्छा, उसके बाद सर्टिफ़िकेट की बारी आ जाती है। सर्टिफ़िकेट आप प्रिंट करवाते हैं। आपको प्रिंट मिलता है, आपको डिस्पैच भी आपके एड्रेस पे कर दिया जाता है। सबसे आखिर में जो चीज़ रह जाती है, इन केस अगर फिर भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन है, मैं करना चाहूँ, तो मैं टीएम 26 फाइल करता हूँ कि यार आपको ऑब्जेक्शन क्यों, आपको सर्टिफिकेट क्यों इशू इशू किया गया। उस सिलसिले में हमारे पास ये राइट है कि हम लोग टीएम 26 का फॉर्म फाइल करें, जो इम्प्लीमेंट होता है सेक्शन 73, 80 और 96 सेक्शन, जिसमें आप उसको क्या कहते हैं, उसके सर्टिफिकेट को रिवोक करवा सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसल कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें हो सकता है। ये प्रोसीजर है ट्रेडमार्क के हवाले से। अगर आपने अप्लाई करना है, तो ये सारे रूल्स को, सेक्शंस को और टीएम्स को फॉलो करना है, देन आपको लाइसेंस इश्यू होता है। बिल्कुल टीएम 55 से लेके टीएम 11 तक का प्रोसीजर है, सारा फॉलो किया जाता है।
अगर आपको मज़ीद मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे डायरेक्ट ले भी सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे इस पे फ़ेसबुक पे और उसके अलावा यूट्यूब पे भी मुझे आप प्रॉपर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।